जय मिथिला मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम छी अर्जुन भवन में और एखन जाप के जे सुप्रीमो छथि पप्पू यादव वो अहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस केला है और कहलत है जे ई महारैली जे भेलै वो अहाँ के ठकैती वाला रैली छलिए। एहिसँ जनता के कोनो फायदा नहीं होबऽ वाला छै, चाहे वो अमित शाह के रैली हो चाहे ई अहाँ के महागठबंधन के रैली है। बिना कांग्रेस के महागठबंधन सक्सेस नहीं हो सकैए। हम बात करै छी पप्पू यादव जी से। भारत में आप लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं तो कांग्रेस को तो अपमानित मत करिए। आप तो लगातार कांग्रेस को अपमानित करते हैं। कांग्रेस के लीडर को का फोटो राहुल गांधी का हटा देते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अधिवेशन वहाँ, आप यहाँ अधिवेशन करते हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं कांग्रेस के बगैर? बीजेपी को खत्म करना है तो कांग्रेस के बगैर बीजेपी को खत्म आप करेंगे? सीमांचल को विशेष स्टेटस, कोसी को विशेष स्टेटस दिए आप बीजेपी को हराएंगे। यहाँ बीजेपी यहाँ हिंदू मियाँ करती है। आप विशेष अवसर देंगे न सीमांचल को? पप्पू यादव पूछना चाहता है हमारे नेता से, आपने सीमांचल को विशेष अवसर क्या दिया? हम क्या बोलेंगे जनता के बीच आके कि हमारे नेता ने क्या काम किया? हम बीजेपी को चैलेंज करेंगे ना, तो फिर हम काम करेंगे ना लोगों के लिए। हम बीजेपी के मात कैसे देंगे? हमेशा कांग्रेस जो क्षेत्रीय पार्टी आती है कांग्रेस को गरियाता है, बीजेपी को कोई नहीं गरियाता है। आप उठा के देख लीजिए, अरविंद जी आएंगे कौन, मन ठंडा हो गया। बड़ा मनमोहन सिंह शीला दीक्षित को गरिया रहे थे अरविंद भाई, अब सब जेल जा रहे हैं आप लोग। आप बचिएगा। इस कंट्री में बीजेपी के खिलाफ लड़ने की किसी को औकात है ना, तो वो सिर्फ कांग्रेस है और पप्पू यादव। और तेजस्वी जी आप कहते हैं हमारा हम बाप, और हम कभी, मेरा बाप कभी नहीं हाथ मिलाया बीजेपी से। पहली बार सरकार ही बनी है बीजेपी के साथ। 11 एमएलए हम आपको सपोर्ट किए और बीजेपी अब हमारे मंत्रिमंडल में था। केंद्र में बीजेपी हमारे साथ थी, अटल जी, अडवाणी जी। 1 साल के बाद मंडल कमंडल पर हम अलग हुए हैं। जब जैसा वैसा मन। अब डकर के कहते हैं कि कभी समझौता नहीं किए। इस कंट्री में कांग्रेस ने कभी समझौता नहीं किया ना। हमको दीजिए, हम लेंगे। हम जाएंगे गांव गांव विशेष स्टेटस के लिए, गांव गांव जाएंगे विशेष स्टेटस के लिए। मार्च से ब्लॉक वाइज धरना प्रदर्शन हम शुरू करेंगे। यदि बिहार को विशेष राज्य चाहिए तो हमको विशेष स्टेटस चाहिए। हम चैन से नहीं बैठेंगे। बिना सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल के बिहार की तरक्की नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, बीमारी कहीं है तो वो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल है। और वो मेरा अधिकार है, हम लेंगे स्टेटस। हम में साहस भी है, हम में बोल्डनेस भी है। हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। ना हम माफियाओं से, अपराधी से हिम्मत हारेंगे, ना बेईमानों से, और ना अपने अधिकार से। हमने सब दिन दिया है। इसीलिए आप बार बार यहां आकर के कुछ भी बोलते हैं। आपको बात करनी चाहिए कि आप आगे करने क्या जा रहे हैं। हम उन्हीं के तरह, बीजेपी के तरह गाली गलौज कर रहे हैं। एक गाली गलौज दे रहा है लखनऊ में, एक गाली गलौज दे रहे बेतिया में। अरे अमित शाह जी, औकात और हिम्मत है तो वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि पर्यटन बना दो ना। राम सीता क्यों, सिया राम क्यों नहीं? बनाओ ना सिया की, सीता की पर्यटन। यदि अयोध्या में शिव राम का बने तो सीता की भी बने, और सबसे पहले राम के पहले भी वाल्मीकि की पर्यटन बने। बेतिया में जाकर के गए थे, घोषणा क्यों नहीं की? है हिम्मत? कुछ नहीं। आएंगे गाली गलौज करेंगे।
हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। तेजस्वी जी 5 विभाग है, काम करिए ना। एक अस्पताल को कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट फ्री कर दीजिए ना। हम आपका पैर धो के पिएंगे। फ्री कर दीजिए दवाई, फ्री कर दीजिए एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई। कोई भी प्राइवेट नहीं जाएगा। एक चैलेंज में लीजिए आप, और बंद कर दीजिए सारे प्राइवेट एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड को, जिससे बिहार की जनता सबसे ज्यादा पैसा है हिम्मत तो वाल्मीकि नगर को पर्यटक घोषित करिए। आप पर्यटक विभाग भी है आपके पास, पीडब्ल्यूडी भी है, आरयू भी है, ग्रामीण भी है, करिए। हम तो हमेशा महागठबंधन के साथ है। हैरी के हैरी केना रहबे, लाइत मुका के मैं बने रहबे। ये जनता जो न करावे। कहावत है, क्या क्या न किया मैंने तेरे लिए। पूर्णिया कोसी के लिए मैं एक शेर सुना देता हूँ। क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए, तुम्हें रोशनी पसंद थी मैंने खुद को जला लिया। तुम्हें रोशनी पसंद थी मैंने खुद को जला लिया। तुम तो भुला दिया मुझे, मुझसे तो ये भी ना हो सका। तुम तो भुला दिया मुझे, मुझसे तो ये भी ना हो सका। अभी आप महागठबंधन का हिस्सा है। हमको हिस्सा कौन मान रहा है? हम बेमौसम हिस्सा हैं। महागठबंधन को सेव करने में लगे रहते हैं। कौन महागठबंधन हिस्सा होते? पूर्णिया में पप्पू यादव को नहीं बुलाता, नहीं पूछता। कांग्रेस एक समान विचारधारी वाली, इंडिया को सेव करने वाली एक पार्टी है, जहाँ नफरत नहीं है, जात नहीं है, धर्म नहीं है, मजहब नहीं है, गाली गलौज नहीं है। वो इंडिया के 140 करोड़ लोगों की बात करता है। तो मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ अपने को टैग करके रखता हूँ। नीतीश जी कुछ न कुछ काम करने का प्रयास किए। जब 2005 में वो आए तो मनमोहन सिंह जी के कोलैबोरेशन पर कुछ काम करने का मौका दिया, लेकिन आप पूंजी निवेश आज तक आप बिहार और सीमांचल में नहीं कर पाए। बिना रोजगार के बिहार का क्या उपाय है? एजुकेशन का आप उपाय नहीं है आपके पास। एजुकेशन मिनिस्टर डेली गाली गलौज में लगे हुए हैं। अरे अब कब सुधाकर सिंह को, अब कब हम होते तो इंक्वायरी करके जेल में ठूस देते सुधाकर को। जेल गया, बीजेपी के साथ ये चुनाव लड़ा, गाली गलौज कल भी करता है। तेजस्वी जी इतना कमजोर मत बनिए। दिख गया 6 महीने में कि आप लोग कितने कमजोर हैं। एक सुधाकर को कंट्रोल करने की और मंत्री को कंट्रोल करने की आप लोगों की औकात नहीं है, तो आप किसको चलाएंगे? हम तो आलोक मेहता जी को मैंने कहा, अरे राम राजपूत है तो लव कुश, तो आप कुशवाहा कहते हैं, तो बेटा बाप को गरिया रहे हैं। इसलिए काम करने के लिए ना हमको मैंडेट मिला है कि हमको अल्लाह, कुरान, रामायण, राम, शिव, नानक, बुद्ध को गाली गलौज करने के लिए, राजपूत भूमिहार बाभन को यादव तेली 100 मियाँ करने के लिए काम करने का दिया है। काम करिए ना। इसलिए रैली का मीनिंग होना चाहिए। आप आए थे तो बजट में रैली दिखना चाहिए। बजट से पता चल गया कि रैली का मतलब सीमांचल में ठगना था। रैली दोनों आदमी, एक बड़ा ठग आए और एक सौतेलेपन का व्यवहार करके बिहार को, सीमांचल को मारा माए जिया मौसी, न हम मुहाय रहे न मौसी रहे, हम सौतेला माँ बना के चले गया। तो हमको कब तक सीमांचल को सौतेला माँ समझिएगा? ठग तो वो है, लेकिन आप तो हमारे अपने हैं, तो आप तो हमको सौतेला मत समझिए। कितना दिन हमको आप इस्तेमाल करिएगा सौतेला की तरह? हमको भी तो अपने बच्चा, अपना माँ, अपनी माँ या मौसी समझिए।
तो हमको कोई माँ मौसी समझता ही नहीं है, बस पॉलिटिकल इस्तेमाल करता है कुछ सीमांचल को। इसीलिए रैली कंप्लीट रूप से इन लोगों की 2024 की रैली है, इसमें कोई आम जनता के लिए कोई मैसेज नहीं था। और इतने पैसे खर्च करके आप जो संदेश देना था वो संदेश नहीं दे पाए, आप जो विजन थी आपकी विचारों की वो नहीं दे पाए। और मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है, आज तक तेजस्वी जी अपने वोटर्स को समझाइए ना, आप अपने वोटर के लिए जीते हैं, सबसे ज़्यादा मर्डर उसी की हो रही है। मैं आज आपको बता दूं, जिस दिन भारत में सबसे ज़्यादा ST/SC के बाद यादव की संख्या है 17%, जिस दिन यादव लाठी चलाना छोड़ दिया और लाठी उठाना, कलम और विचार आवाज की ताकत यादवों ने जिस दिन तय कर ली, उस दिन PM भी होगा, आजीवन CM भी होगा। बस दूसरे को पैर छूने की तैयारी है कर, दूसरों की इज्जत करने की तैयारी कर। कभी भी यादव लीडरशिप और यादव के किसी व्यक्ति को दूसरों को गाली देने की ताकत नहीं होनी चाहिए, दूसरों को सेव करने की ताकत होनी चाहिए। जिस दिन इस हिंदुस्तान में यादव, बिहार और यूपी में, यूपी तो कुछ सुधार भी आया है, मर्यादा सबसे ज़्यादा यूपी में यदि किसी ने खोया है तो जोगी ने खोया है। मैं धन्यवाद दूंगा अखिलेश को, उसने मर्यादा में रह करके जवाब दिया, कम से कम जोगी के तरह बाप बाय नहीं किया। लेकिन बिहार के यादवों से मैं कहूँगा कि थोड़ा पड़ोसी से ज़रूर सीख। और RJD के वर्कर से मैं आग्रह करूँगा, आपकी रैली से लोगों को कष्ट ही पहुँचती है, फायदा नहीं होता। आप अपने नेता को कमज़ोर ही करते हैं। आज भी बॉडी दिखाना, देह हाथ दिखाना, हो करना, पता नहीं कब सुधार होगा, भगवान जाने। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बिहार में या देश में हम आए हैं दूसरे के ज़िंदगी को जीने के लिए, और ये मेरी ताकत है। हम लोग मथुरा से आए थे, मऊ से मधेपुरा, मऊ से मधुबनी और फिर पूर्णिया की तरफ बढ़े। हम लोग एक राजा परिवार थे जो मंडल परिवार थे, और हम लोगों ने कभी भी आज तक अपनी ज़िंदगी गंवा दी दूसरों की मुस्कुराहट के लिए, दूसरों की ज़िंदगी के लिए। इसीलिए इस रैली का, दोनों रैली का कोई मतलब नहीं था। और सीमांचल चाहता है, हम आज़ादी के बाद जितना हमको लोगों ने इस्तेमाल किया है, अब हम इस्तेमाल ना हो, हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार ना किया जाए, दिल्ली का ठग के हाथ हमें गिरवी ना रखा जाए। हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, हमें बाढ़ से मुक्ति चाहिए, हमें रोजगार के लिए फैक्ट्री चाहिए, हमारा पलायन यहाँ रुकना चाहिए, हमें जो हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी है वो हमें मिलना चाहिए। बस करनी है प्रतिभा की परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, AC, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, CCTV कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फिजिक्स वाला का विद्यापीठ लाइन बाजार पूर्णिया में खुल गया है। यहाँ के